हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। जहां तक हो सकेगा ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक भी क्लियर करेंगे, इसका परिचय भी जानेंगे हमारा होता क्या है। तो इसलिए बने रहिए एंड तक और ध्यान से समझिए। चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना करके पहले समझते हैं साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रफ पिच पर, ठीक। और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो साइन थीटा होता है कॉस थीटा होता है ये होता है क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखो तो हमारे पास कोई यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 का, ठीक। ये त्रिकोणमिति का परिचय, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। थोड़ा सा यहाँ पे 7.1 को रोक दिया हूँ, ठीक। तो कोई बात नहीं, उसका भी रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो देखो, मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी हमारा ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये ए बी और सी है। इस तरीके से ये हमारा कोण भी 90 डिग्री है और ये सी इस तरीके से दिया गया है। अगर यदि हम पूछेंगे कि 90 की जो सामने होता है वो क्या होता है, पर ये कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कर्ण, या फिर इसको एच बोलते हैं हाइपोटेनस, इस तरीके से बोल सकते हैं। और जो हमारा नीचे होता है ना, ये हमारा जो नीचे होता है जिसके ऊपर ये पूरा संपूर्ण आकृति होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, यानी इसको बेस बोला जाता है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और जो जिसके ऊपर ये खड़ा होता है पूरा, ये जो कंप्लीट हमारा आकृति है, देखोगे तो इसके ऊपर खड़ा है, तो ये जो हो जाएंगे हमारा इसका लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग पी यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इस तरीके से, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एच। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकालते हैं, जैसे हम पूछें कि अगर यदि ये पी बी और एच में क्या संबंध होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा का मान होगा ना, वो क्या होता है पी बट्टा का एच, यानी बोल सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। तो देखो पी का मान यहाँ पे ये है और ये एच, अगर ये दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा। उसी तरीके से हम कॉस थीटा बोलें तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी बट्टा का एच। देखो बी हमारा ये हो गया और एच, यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा, और ये दोनों का जो रेशियो होता है वो हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, यानी उसको हम बोलते हैं पी बट्टा बी, ठीक। आप बोल सकते हो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो पी बट्टा बी होगा, टेन थीटा। अब जस्ट इसका उल्टा, साइन का जो उल्टा होता है साइन थीटा का, ये हमारा कॉसेक थीटा होता है, इसको उल्टा दो एच बट्टा पी। उसी तरीके से ये कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो ये सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा हमारा क्या होगा, ये एच बट्टा का बी, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। देखो ये क्या हो जाएंगे, पी बट्टा बी है तो ये उलट जाएगा, तो बी बट्टा का पी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे मेजर करते हैं, इसका मतलब रेशियो को सिर्फ यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है इस बात को, और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। और चलो थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन में हम लोग और देखेंगे कि जो इन तीनों में रिलेशन होता है वो क्या होता है। हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से पढ़े हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर जो होगा वो पी का स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर का बराबर होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। एच का जो स्क्वायर वो क्या होगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इतने बात यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहीं पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले पी निकालेंगे और बी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर भी चलते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे तो ही आप आगे इस चैप्टर में बढ़ सकते हो। और चलो आगे हमारा और इसका होमवर्क रहेगा, इसका मान भी पता करना पड़ेगा कि किस डिग्री पर कितना इसका मान होता है, वो भी पता करना होगा। तो इसलिए अभी से ये सारे पहले कंप्लीट रहेंगे तो अपने आप वहाँ पे धीरे धीरे उसको भी आप कंप्लीट करेंगे, ठीक। देखो जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इस तरीके से ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये ए बी और ये सी है। तो यहाँ पे अगर यदि इस तरीके से हमारा दिया गया है, ठीक ना, तो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पे हम पूछेंगे जैसे कि हम पूछेंगे कि साइन ए का मान बताओ, ठीक है ना। जैसे हम पूछेंगे कि साइन ए का मान बताओ तो होगा क्या, इसका जो मान होगा वो क्या होता है, पहले बताओ कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, पी बट्टा का एच, इसको लिख दो पी बट्टा का एच। अब देखो हम पी कैसे फाइंड करते हैं, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो हम पी जनरली किस तरीके से खोजते हैं, देखो ये हमारा ए है,
जिसके जो सामने होंगे वो हमारा पी होंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। जो हमारा कौन दिया गया है उसके जो सामने होंगे वो पी होंगे, और ये हमेशा एच फिक्स होंगे, ठीक, ये हमारा एच क्या होंगे, ये तो फिक्स होंगे, ये हमारा बड़ा है और ये हमेशा फिक्स होंगे। लेकिन ये दोनों चेंज हो सकते हैं, पी यहाँ पे हो सकता है, कभी भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन ए के लिए जो पी बनेगा, इसके सामने क्या है, ये है ना, तो ये इसके लिए पी बनेगा। तो यहाँ पे जो पी का मान हो जाएगा इसके लिए कौन ए के लिए, तो ये बी सी हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे बी सी बटा का एच। एच तो हमारा फिक्स है, ये हमारा ए सी है। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर यदि हम पूछ देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस ये बराबर क्या होता है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा का एच। थोड़ा सा यहाँ ध्यान के समझ के, कॉस थीटा बोला गया है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा का एच। अब देखो यहाँ पे कॉस ये है, कौन क्या है, ए है, तो ए के जो सामने होंगे वो पी होंगे, ध्यान रखना है, ए के जो सामने होंगे वो पी होंगे, और ये हमारा एच हो गया। तो बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा क्या होंगे, इसके लिए कौन, ए के लिए बी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस बी का मान चाहिए, यानी ये जो हमारा हो जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा कौन, ये के लिए एच हो गया। तो कौन ए के लिए जो बी का मान होंगे ये हो जाएंगे इसका मान, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ए बी बटा का एच। एच तो हमारा फिक्स है, यानी ए सी ही होंगे, तो ध्यान रखना है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं। चलो क्वेश्चन बनाएंगे तो और हमारा धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर होते चलेगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कौन भी समकोण है, ए बी का मान 24 है, पी क्यू बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले साइन ये कॉस ये, फिर साइन सी कॉस सी। बहुत ही ध्यान से देखो, पहले हमारा एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज सिंपल सा बना लेते हैं। देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। देखो कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया, और ये इसमें ये भी बोला गया है कि कौन भी समकोण है, तो हमेशा ये बी को समकोण के ही ऊपर रखना है, और ये सी। अब इसमें जो हमारा मान दिया गया कि ए बी का मान 24 है, तो यहाँ पे 24 रख दो, और जो इसमें बी सी का मान है ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बात, ये ए सी का मान नहीं है पता, तो हम कैसे निकालेंगे, अरे भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका, तो इसका जो हमारा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 के जो सामने यानी कर्ण का जो स्क्वायर होंगे ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होंगे। तो सिंपली यानी ये जो कर्ण है, यानी कर्ण यहाँ पे क्या है, AC है, तो AC का जो स्क्वायर होंगे वो कर्ण और आधार और लंब के दोनों के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो ये हमारा हो गया लंब, यानी ये क्या है, AB का स्क्वायर प्लस ये क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। अब देखो AC हमें मालूम नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो,